वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद दीपिका। इस चैनल में आपको 11th क्लास के इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टडीज़ के 11th क्लास के सारे टॉपिक्स के साथ चैप्टर वाइज, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज कह रही हूँ, चैप्टर वाइज सब कुछ मिलेगा। सो आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। स्टार्ट होता है तो इस अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम बिज़नेस के बारे में इसका इंट्रोडक्शन पता पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ भाई, सब मतलब कहीं ये सोच रही हैं कि मैं बुक से स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बनाती हूँ। भाई ये सही है। एक बात बताऊँ, मुझे 11th में तो चलो कोई नहीं भाई, हो जाएगा ऐसे ही, लेकिन 12th में ना आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू टाइप सीरीज आएंगे, उसके लिए आपको पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो डीपली पढ़ने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। सो मैं ऐसे पीडीएफ बना के बुक में से शॉर्ट पिक्चर्स लेके स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी कह सकते हो फ़ोटो लेती हूँ, उसको पीडीएफ बनाती हूँ, उसमें से पढ़ाती हूँ। नोट्स में जब सेकंड टर्म के पेपर आएंगे तब बनाना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस क्या होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बिजनेस एंटरप्राइजेज इज़ द ऑर्गेनाइजेशन होती है विच इज़ एमर्ज इन सम बिजनेस एंड द कमर्शियल एक्टिविटीज़। वो बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेज इज़ अ सेपरेट एंड द डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस में जो भी एंटरप्राइज होती है ना, उनमें उनके सेपरेट डिस्ट्रिक्ट या उनके अलग अलग यूनिट में बटा होता है एक बिजनेस, मतलब डिपार्टमेंट वाइज बटा होता है। जैसे एडवर्टीजमेंट हो गई, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ये सब आ गया। एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एवरी बिजनेस एंटिटी अडॉप्ट सम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी। कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है। और सबसे बड़ी बात, बिजनेस एंटरप्राइजेस की कैटेगरी 3 टर्म में बांटी गई है। कौन से टर्म में? 3 टर्म में। पहले होती है प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो। सेकंड होती है पब्लिक सेक्टर, और थर्ड होती है जॉइंट मतलब जो इन दोनों को ने मिल के बनाए हो। अब आते हैं प्राइवेट वाले पे। प्राइवेट में क्या होता है, जिसका कंट्रोल होना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के पास होता है, या बोले अकेले बंदे के पास हो। तो द बिजनेस एंटरप्राइजेज विच कैन ओन या कंट्रोल मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब प्राइवेट के पास रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज बोलते हैं। दिस एंटरप्राइज वर्क विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इनका मेन मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करने का। एग्जाम्पल द रिलायंस इंडिया लिमिटेड हो गया, टाटा कंपनी होगी, बिरला कंपनी होगी, विप्रो होगी। ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। क्या ये प्राइवेट सेक्टर होते हैं। अब आ जाओ पब्लिक सेक्टर्स पे। पब्लिक सेक्टर्स क्या होते हैं? द बिजनेस एंटरप्राइजेज विच आर ओन्ड, जिनका ओन बोले या कंट्रोल बोले या मैन्युफैक्चर्ड बोले, जो मैनेजमेंट बोले, किसके पास हो? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, उनको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। दिस एंटरप्राइजेज वर्क विद द मेन मोटिव, क्या होता है? सर्विस देना। क्या होता है इनका मेन मोटिव? सर्विस देना। सेल्स यानी सेल्स मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है? ये प्राइवेट और सरकारी पब्लिक सेक्टर है। गिल जनरल अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड, LIC, ये सब क्या हमारी पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। अब आता है जॉइंट इनिशिएटिव। जॉइंट एंड सेक्टर कौन से होते हैं? जो बिजनेस एंटरप्राइज विद द ओन और कंट्रोल या बोले मैनेज बाय प्राइवेट सेक्टर और द गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों के पास हो। इन दिस एंटरप्राइजेज क्या है? डे बाय डे मैनेजमेंट लाई इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज वेयर एज गवर्नमेंट एंड कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय द मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ना काम कौन करता है इसमें आके? प्राइवेट सेक्टर्स करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है ना, सुपरविजन किसके पास रहता है? गवर्नमेंट के पास रहता है, बाय इट्स मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। जैसे मारुति होगी, उद्योग हो गया, कोचिंग्स, रेफरेंसेस एक्सेट्रा, ये सब हो गया, ठीक है। अब आता है सेकंड। अब हम सबसे पहले हम प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर में चलो हमने तो जान लिया, प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे जिनका कंट्रोल या मैनेजमेंट है सिर्फ एक बंदे के पास हो। अब प्राइवेट सेक्टर में आते किस तरीके से हैं, मतलब इसके भी तो टाइप्स होते होंगे। द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कैन द फंक्शन एंड रन बाय अडॉप्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। मतलब प्राइवेट सेक्टर इनमें से कोई सी भी आ सकती है। जैसे पहला आता है सोल प्रोप्राइटर। आज पहले क्या था? सोल प्रोप्राइटर, जो एक अकेला बंदा काम करता है, एक अकेला बंदा चलाता है।
समझ गए। सेकंड आता है जॉइंट हिंदू फैमिली, थर्ड है पार्टनरशिप, फिर फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन फिफ्थ है कंपनी। आज हम सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप करेंगे। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सोल का मतलब प्रोप्राइटर, वन का मतलब ओनर, मतलब एक ही बंदा क्या है, ओनर है। अब तुम है ना इस एग्जाम्पल में किराने की शॉप लगा सकते हो भाई। अगर आप देखो हमारे घर के आसपास जो शॉप्स खोली है वो भी तो है। इसमें ना जो काम होता है ना, जो मतलब व्यापार होता है वो छोटे पैमाने पे बोला जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं उन्हें। बिजनेस ओन्ड और मैनेज कंट्रोल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, वो अलग बात है कि टाइम के टाइम साथ वो कंपनी को बड़ा करते हैं तो और लोग आगे जुड़ते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अकेला बंदा जो काम स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर। इसको हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर। डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना। जे एल हसीन ने बोली है, सोल प्रोप्राइटर सोल ट्रेडर बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, मतलब अकेला बंदा ही रिस्पॉन्सिबल होगा, कैपिटल मतलब पैसा लगाने की पूंजी, एंड बियरिंग द रिस्क, जो भी जोखिम होगा वही उठाएगा, एंड द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, जो भी मैनेजमेंट का काम होगा वही करेगा। क्या बोलेंगे उसको हम, सोल प्रोप्राइटर। बाकी डेफिनेशन पढ़ लेने एक बार। अब फीचर्स क्या होते हैं भाई, फीचर्स क्या होते हैं, सबसे बड़ा फीचर्स क्या होता है, सिंगल ओनरशिप रहती है। मतलब इसमें किसी कोई और दूसरा के नहीं काम वगैरह, मतलब काम तो चल मान लो अपने अंडर करवाता है, लेकिन कोई दूसरा के मालिक नहीं बनता। सिर्फ एक क्या होता है, क्या बोलते हैं उससे सिंपल वर्ड में, वन मैन आर्मी। आई बात समझ। द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इज ओन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली, ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाय द सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम हिज ओन वेल्थ एंड फ्रॉम बोरोड फंड। या तो वो अपने उससे लगाएगा भाई, उसके पास पैसे होंगे, या फिर वो कहीं से उधार मांग के लगाएगा। अगर उसको एक काम करना है ना सोल प्रोप्राइटर में, तो वो कहीं से भी कैसे भी करके पैसे लगाएगा। ठीक है। अब आता है फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन एंड द क्लोजर। मतलब इसमें ना कोई भी वो नहीं है, मतलब भाई तुम्हें कोई लीगल रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है भाई, तुम्हें लीगली ये फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक बात बताओ, हम अपने घर में अगर कोई किराना की शॉप करके बैठे, क्या हमें किसी को मतलब कुछ वो करना पड़ेगा क्या, कोई कागज वागज करने पड़ेंगे, नहीं। तो हम क्या इसमें ऐसे ही मान, तो इसमें क्या है कि देयर इज़ नो लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड क्लोज सोल प्रोप्राइटर। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। दे आर नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, ओनली सम केसेस में ना लाइसेंस की, मतलब भाई कुछ ऐसा बिजनेस हो जहाँ पे ना मतलब इंपोर्ट वगैरह जो उस पर मतलब कुछ ज़रूरी का बिजनेस हो ना भाई, कुछ है बिजनेस ऐसे जहाँ पे हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बट अदरवाइज ऐसी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना उसको स्टार्ट करने में ना उसको क्लोज करने में। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज वेरी सिंपल है। ठीक है। अब थर्ड आ जाओ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। भाई ये तो बात सही बोली, अनलिमिटेड। एक बार बताओ, अकेला बंदा कहाँ कहाँ पैसे लगाएगा, इफेक्ट है ना, अकेला बंदा कहाँ कहाँ पैसे लगाएगा। इन सोल प्रोप्राइटर फॉर्म द प्रोप्राइटर पर्सन लाइबल टू ऑल डेप्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब उस काम में, उस व्यापार में अगर जितना भी खर्चा होगा ना वो अकेला बंदा उठाएगा। इन केस ऑफ बिजनेस लॉस के टाइम पे वो अब बिजनेस इफ मान लो उसको लॉस हो गया, अगर बिजनेस में कुछ एसेट्स है ना, अगर उसके पास सफिशिएंट नहीं है ना, तो वो खुद की रिस्पॉन्स मतलब अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचेगा, क्योंकि उसको इसने क्या बोला है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब अगर आपके पास, इन शॉर्ट में बताती हूँ, देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है, एक अकेला बंदा कोई व्यापार कर रहा है, चलो मान लिया हमने ये वो करा भाई, किराने की शॉप करी करके घर में कर ली, चल गई, चलो एक महीने नहीं चली, आगे फिर मतलब कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो गए भाई, नहीं चली। अब जो सामान आया है तो उसका भी तो खर्चा होगा ना। और ख़राब हो गया, उसको फेंक हो गया, कुछ भी हो, मतलब उधार भी दी है, कई तरह के उधार ली है कईयों से। अब वो उधार कहाँ से चुकाओगे, अपने पर्सनल चीज़ों में से चुकाओगे ना। अगर तुम्हारे पास, चलो मान लो तुम्हारे पास ज्वेलरी, अगर तुम नहीं चुका पाओगे तो उसको बेच के जो पैसे आएंगे तुम उसको चुकाओगे। तो क्या बोला, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसीव, मतलब भाई चलो मान लिया अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन रिस्क भी तो बियर करेगा। अकेला बंदा रिस्क उठा रहा है ना, तो प्रॉफिट भी वही लेगा सारा। अ सोल प्रोप्राइटर फॉर्म हुज रिस्क बोर्न बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, मतलब ओनली अकेला बंदा ही रिस्क को उठा रहा है। द सोल बेनिफिशियरी, जो उसको हम क्या बोलते हैं, जो उस बंदे को सोल बेनिफिशियरी इज ऑल द रिवार्ड इज़ वन इंडिविजुअल ओनली। अगर वो रिस्क उठा रहा है ना तो प्रॉफिट भी ले रहा है। लाइक इफ देयर इज लॉस है तो अकेला उठा रहा है, अगर प्रॉफिट है एंड आल्सो बियर द रिस्क बिजनेस। ठीक है। वन मैन कंट्रोल, ऑफकोर्स ये सिंपल बात है भाई, अकेला बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कंट्रोल भी उसके साथ क्या होगा, उसी के साथ, मतलब वही करेगा।
इसको क्या बोलते हैं, वन मैन कंट्रोल। अब देखो क्या है, प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर ऑफ द फर्म, हैज़ फुल कंट्रोल, मतलब उसको पूरा कंट्रोल रहता है ओनरशिप पे, मैनेजमेंट पे, हैंड ऑफ वन पर्सन ओनली, सारा सब कुछ वही हैंडल करता है। सम पर्सन आर मैनेज में भी एम्प्लॉय, मतलब कुछ पर्सन आ जाएंगे, मतलब चलो उसने एम्प्लॉय में भी वर्कर्स को हायर कर लिया, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कंट्रोल किसके पास रहेगा, उस बंदे के पास रहेगा। कंट्रोल लाई विद द सोल ट्रेडर हिमसेल्फ, ठीक है। अब नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई भी अलग पहचान नहीं होती इसकी। सोल प्रोप्राइटर हैज़ नो लीगल आइडेंटिटी टू सेपरेट फ्रॉम देन इट्स ओनर्स, कोई भी अलग से नहीं पहचाना जाएगा। एक बात बताओ, वो हम कहते हो किराना की शॉप, हम हमारे घर के पास है क्या, वो देखो हमारे घर के पास कोई शॉप होती है क्या, हम ये कहते हैं भाई जब उस किराने की शॉप से लिया, हम कहते हैं जब सोनू की दुकान से लिया, जब मोनू की दुकान से लिया, ऐसे बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, कोई लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है उसकी। अब एक ब्रांड है, अगर ब्रांड खुला होगा तो हम कहेंगे ना इस ब्रांड से लिया, इस ब्रांड के लिया, हम ये बोलते हैं ना, वो तो एक अलग कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन 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 सोल प्रोप्राइटर में हम क्या करते हैं, ओनर है ना जो उसका ओनर और जो उसका काम है उसको अलग नहीं कर पाते, उसको अलग पहचान नहीं मिल पाती उसके काम को। अब किराने की शॉप में अगर आप जाओगे ना, आप किसी से कहोगे जाओ पास वाली दुकान से लिया, और जाओ उस दुकान से लिया, और उसके ये नहीं कहेंगे कि वो वहाँ पे किराने की शॉप है वो लिया, नहीं, हम कहेंगे सोनू की दुकान से लिया, मोनू की दुकान, तो हम उसको सेपरेट नहीं कर पाते। बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर, सही कहा इसने, जो बिजनेस है ना और वो ओनर है वो इकट्ठे रहते हैं, उनका नाम इकट्ठा रहता है, मतलब एग्जिस्ट इकट्ठे करते हैं। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी, मतलब कंस्टिन्यूटी, मतलब कॉन्टीन्यूटी तो रहेगी नहीं, मतलब सिर्फ बिजनेस एंड ओनर आ रहे, अगर बिजनेस का जो ओनर है ना वो मर गया या इंसॉल्वेंट हो गया या इनकेपेबिलिटी हो गया, एलिमेंट हो गया, मतलब कोई बीमारी वगैरह होगी, डायरेक्ट इफेक्ट उसका बिजनेस पे पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल साइज होता है, ऑफकोर्स मैंने क्या बोला, जो एक बात बताओ, जो हमारे घर के बाहर या आसपास जो किराना की शॉप होती है क्या वो बड़े पैमाने पे होती है, नहीं, वो छोटे पैमाने पे रहती है। तो क्या बोलता है, सोल प्रोप्राइटर हमेशा किस पे होता है, स्मॉल साइजेस पे काम करता है, स्मॉल स्केल में बोल सकते हो आप। एज ऑल द फंड्स, क्यों भाई छोटे पैमाने में, क्योंकि जो भी फंड होते हैं ना वो एक वाला बंदा हायर करता है, उसको अरेंज करता है, टोटल मैनेजमेंट हो गया, कंट्रोल हो गया ना, सिर्फ एक बंदा करेगा, ओह ठीक है। A trader can arrange the limited fund and has the limited managerial liabilities, भाई उसके पास लिमिटेड फंड रहते हैं, लिमिटेड मैनेजरियल लाइबिलिटीज एबिलिटीज़ रहती हैं, एंड द स्केल्स ऑफ ऑपरेशन इज जनरली लिमिटेड, ठीक है। अब इन क्विक शॉर्ट में बताती हूँ भाई क्या क्या कैरेक्टर फीचर्स होते हैं। पहले आते हैं सिंगल ओनरशिप रहती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, वन मैन कंट्रोल रहता है, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी रहती है, फॉर्मेशंस एंड क्लोजर रहता है, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग रहती है, प्रॉफिट रिसिपेंट रहता है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, स्मॉल साइज, ठीक है। अब आ जाओ मेरिट पे। भाई एक बात बताओ, अगर आप किसी काम को अकेले करोगे तो क्या आप डिसीजन जल्दी नहीं लोगे? ऑफ कोर्स भाई, अगर मैं कोई भी काम जल्दी अकेले करूँगी तो डिसीजन भी मैं लूँगी, अकेले लूँगी और जल्दी होगा वो, तो क्या बोलता है, क्विक डिसीजन। आई समझ? पढ़ना है, चलो पढ़ते हैं। इन द सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, उसके वो अपने आप ही सारे डिसीजन लेता है। ही इज़ नॉट सपोज्ड टू कंसल्ट एनी वन एंड वेस्ट टाइम, किसी के साथ कंसल्ट नहीं करता, ना फालतू में टाइम वेस्ट करता है। बाय क्विक डिसीजन लेता है, इमीडिएट एक्शन रहता है, कैन बी टेकन विच ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑफ ऑपरेशन, देयर आर नो डिले इन बिजनेस, कोई बिजनेस में ना किसी भी तरह का कोई डिले नहीं होता। क्विक अडेप्ट इटसेल्फ द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। भाई इसको पता है आने वाले कल में क्या चेंज होने वाला है, इसको पता चलता है भाई ग्राहक की क्या पसंद है, तो पहले ही मंगवा के रख लेता है, ठीक है। इतना समझ लेना इसके वाले। अब आता है कॉन्फिडेंटलिटी, मतलब बता भाई प्रोप्राइटर के पास कॉन्फिडेंस होता है, मतलब द सोल प्रोप्राइटर इज नॉट द एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट एंड विद अदर्स, वो किसी के साथ अपने सीक्रेट शेयर नहीं करेगा। देयर इज नो लीगल कंपल्शन फॉर अ सोल प्रोप्राइटर टू पब्लिश हिज अकाउंट्स, नहीं उसके वो ऐसी कोई लीगली मतलब बाउंड नहीं है कि तू अपने अपने खाते दिखा भाई अपने कितना प्रॉफिट क्या है, नहीं है। ऑल डिसीजन टेकन बाय किसके साथ, कौन लेता है, प्रोप्राइटर लेता है। सो इट बिकम ईजी फॉर हिम टू मेंटेन द सीक्रेट एंड बेटर हाई कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बनाए, ठीक है। अब होता है डायरेक्ट इंसेंटिव्स होता है, मतलब इसका मतलब है एफर्ट और रिवॉर्ड दोनों इसको डायरेक्टली मिलते हैं, उससे दोनों देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, किस में, एफर्ट और रिवार्ड में रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट होता है, मतलब जितना वो एफर्ट डालेगा उसको उतना ही रिवार्ड मिलेगा। मीन्स द इफ प्रोप्राइटर पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, अगर उसको एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है ना तो वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रोप्राइटर गेट एक्स्ट्रा इनकम, सो प्रोप्राइटर इज ऑलवेज मोटिव टू वर्क एक्स्ट्रा टू गेट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। आई समझ? सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, मतलब देयर इज द
पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ, मतलब अकेला बंदा काम कर रहा है, उसको क्या तरह की अंदर आत्मा ना, मतलब अंतर आत्मा क्या हो जाएगी उसकी, प्रसन्न हो जाएगी, ये बोलते हैं ना, तो उसको क्या होगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा रहेगा। द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज नॉट ओनली कंट्रीब्यूटेड टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन बट इट स्टिल इन द इंडिविजुअल सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस। और सिर्फ भाई बिजनेस को भाई सक्सेसफुल बना रहा है, चल मान लो, लेकिन है ना उसको सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होता भाई, उसको अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। ईजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, मतलब जो ये दुकान वगैरह सोल प्रोप्राइटर को बनाना आसान होता है और उसको ख़त्म करना भी आसान होता है, क्यों, नो लीगल फॉर्मेलिटी कोई पूरी भी नहीं करनी पड़ती सेटअप करने के लिए इन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ओनली नॉट बोर्न बाय एनी स्पेसिफिक लॉ, कोई भी स्पेसिफिक लॉ फॉलो नहीं करना पड़ता। द सोल प्रोप्राइटर कैन क्रॉस द बिजनेस, हम बिजनेस को कभी भी क्लोज करते हैं वेन एवर ही डिसाइड विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटी। इट कैन बी क्लोज बाय पेइंग बैक इट्स डेप्ट, हम अपने बिजनेस को बंद कर सकते हैं जब हम अपने डेप्ट को क्या कर ले, पे कर ले। ये क्या थे हमारी मेरिट्स। अब लिमिट डिसएडवांटेज, अब बोलो डीमेरिट्स क्या हमारे, सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं भाई, देखो रिसोर्सेज कौन से होते हैं, कैपिटल, मनी, लैंड लेबर मनी, ये आता है ना, तो उसमें क्या बोला हमारे पास क्या कि लिमिटेड रिसोर्सेज है। इन द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म फाइनेंस सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ from his wealth or from borrowing. There is a limited in the credit raising capacity of a single person. This reduces the scope of business growth. The funds are not sufficient for medium scale or the large scale business. आई बात समझ, मतलब भाई एक बात बता, अकेला बंदा कमा रहा है, सॉरी अकेला बंदा व्यापार करेगा तो वो छोटे पैमाने पे करेगा, तो ना ही उसको इतना मीडियम स्केल या लार्ज स्केल या पे कोई काम करने की ज़रूरत है। दिस रिड्यूस, मतलब ये ना स्कोप है ना जो ग्रोथ का, ये कम कर देता है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस की जो लाइफ रहती है वो लिमिटेड रहती है, 10 साल 20 साल, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा ज़्यादा 5-10 ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बस, और बढ़ा ही नहीं पाएगी। द अराइवल एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म डिपेंड अपॉन वन पर्सन ओनली। इफ द प्रोप्राइटर falls ill or become insolvent then the business में कैन बी एंड, सही बात है, अकल को वो मर गया, ये बीमार हो गया तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एंड थर्ड, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। हाँ भाई मैंने पहले ही बोला था, अगर बंदा अपने खर्चे अपने डेब्ट्स को नहीं चुका पा रहा, अपने मतलब उसने किसी से उधार लेके बिजनेस चलाया था और लेकिन उसे लॉस पे लॉस हो रहा है, नहीं हो पा रहा प्रॉफिट, तो बिजनेस बंद कर दे, जो उसने वो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। अब जो उसने उधार लिया उसको मनी वो कहाँ से देगा, अपने पर्सनल डेब्ट्स, अपने पर्सनल जो वो भी है ना उसके पास सामान एसेट्स वगैरह, उसको बेच के करेगा। आई बात समझ, पर्सनल प्रॉपर्टी बोल सकते हो। सोल प्रोप्राइटर इज द पर्सनली लाइबल फॉर ऑल डेब्ट्स, लाइबल होती है। इन केस ऑफ हैवी लॉस द प्रोप्राइटर विल नॉट ओनली लॉस ऑल हिज बिजनेस एसेट्स बट ही may have to sell his personal property to pay back his debt। आगे समझ, ये लास्ट है अनलिमिटेड मैनेजर स्किल। एक बात बताओ, अकेला बंदा काम करेगा, मान लो वो कम्युनिकेशन में अच्छा, लेकिन क्या वो सेल में अच्छा हो पाएगा, नहीं। क्या वो परचेजिंग में अच्छा हो पाएगा, या फिर मतलब एडवर्टीजिंग में अच्छा हो पाएगा, नहीं। तो उसको क्या बोला, उसके पास क्या लिमिटेड मैनेजर लाइबिलिटीज़ रहती है और स्किल्स रहती है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द इंडिविजुअल, जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना काम की, वो सारा अकेला बंदा करता है। सिंगल इंडिविजुअल कांट बी एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड, सभी फील्ड में नहीं हो सकता। ही में सेल पर्सन बट ही में गुड सेल पर्सन नॉट अ गुड मैनेजर, वो सेल पर्सन अच्छा होता है लेकिन मैनेजर अच्छा नहीं है। इट इज़ डिफिकल्टी टू फाइंड ऑल द स्किल एंड एक्सपेक्टेशन पर्सन एंड सोल प्रोप्राइटर जनरली कांट अफोर्ड टू अपॉइंट स्पेसिफाइड एंड एम्प्लॉयज। द प्रोप्राइटर इज़ द ओवरबर्डेड एंड टू मैनी टास्क। क्योंकि एक बात बताओ, उसके पास है ना बहुत सारे टास्क रहते हैं, तो बर्डन रहता है उसके ऊपर काम का, तो उसके पास क्या रहते हैं, लिमिटेड मैनेजर स्किल रहते हैं। डिसएडवांटेज की क्विक सी बढ़ेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस है एंड लिमिटेड मैनेजर स्किल है। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। एंड एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस चैनल पे ना आपको सिर्फ 11th क्लास की इकोनॉमिक्स, 11th क्लास की क्या है, इको, बिजनेस एंड अकाउंट मिलेंगी। मैंने एक दूसरा और चैनल बनाया है, मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो उस चैनल पे आपको ये क्या है 11th की मिलेंगी इस पर, लेकिन उस चैनल पे आपको 12th की मिलेंगी, यही बिजनेस इकोनॉमिक्स और अकाउंट की। सो थैंक यू सो मच।